मैट्रिसेस क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है और साथ में ये चैप्टर आराम से 3 से 4 नंबर भी लाके दे देता है। तो चलो कुछ मिनटों में करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा पर। मैं हूँ आपके मैथ एजुकेटर नेहा और आज हम करेंगे माइक मैप सीरीज फॉर मैट्रिसेस चैप्टर। सो शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन के साथ। क्या होता है मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो हम ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डालते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एंट्रीज हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जो अंदर एंट्रीज होती है वो रोज में एंड कॉलम्स में हम प्लेस करते हैं और उन एंट्रीज में हम नाम दे देते हैं AIJ। दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री विल बी A11। ये A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 में पहला रो दूसरा कॉलम, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, 22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया और बन चुका है हमारा मैट्रिक्स तैयार। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज लिखो, क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कितने रोज बनाए, एक रो दो रो, तो यहाँ पे आएगा 2। क्रॉस कितने कॉलम है, एक कॉलम दूसरा कॉलम। सो ये हो गया मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यूजुअली हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? वी विल बी हैविंग m इंटू n एलिमेंट्स। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के टोटल 7 अलग अलग टाइप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप से, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रोज कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -1 0 1 दिख सकता है हमें यहाँ पर कि एक ही कॉलम है। मैट्रिक्स में 3 रोज है लेकिन एक कॉलम है, तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है रो मैट्रिक्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो लेकिन रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, तो एक रो है लेकिन कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इज 1 क्रॉस 2। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे स्क्वायर में हमारे पास सारे साइड सेम होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। दैट मीन्स m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ये हमारे पास हो गए 3 बेसिक मैट्रिक्स। अब आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखो डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अब मेरे पास देखो, ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की डायगोनल एंट्रीज ये होंगी और ये होंगी, लेकिन हम सिर्फ ये वाले डायगोनल को देखते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज, और ऊपर और नीचे की एंट्रीज को बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे की एंट्रीज सिर्फ 0 0 0 हो। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है लेकिन ऊपर और नीचे मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0 ओनली। सो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो डायगोनल में तो अलग अलग एलिमेंट्स है लेकिन ऊपर और नीचे 0 0 है। सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम हो जाएं। ठीक है, तो मेरे पास अगर ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स उठाया सच दैट जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स है सारे के सारे एग्जैक्टली बराबर हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? नाउ यहाँ पर ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 के बराबर होंगे। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स such that all the diagonal values are equal to 1। जैसे यहाँ पे बनाए 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सारे के सारे एलिमेंट 0 कर दो, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये 7 टाइप। अब इन 7 टाइप में 3 टाइप्स बहुत ही स्पेशल है। याद रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते ही होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होते ही होते हैं। तो हमें ये वाला जो मैंने एरो डायग्राम बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें एग्जाम के टाइम पर याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब पहली कंडीशन है मेरे पास कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे? हम एलिमेंट्स को देखेंगे।
अगर दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर हो गया, सेकंड का सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों का बराबर, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो बोलेंगे मैट्रिसेस आर इक्वल। That means A and B should have same order. पहली कंडीशन in Aij should be equals to Bij. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन काफी सिंपल है, ऐसे दो मैट्रिक्स को ही आप ऐड कर सकते हो अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और दो कॉलम है, इसमें भी एक रो है दो कॉलम है, सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, सो ये हो जाएगा 1 + 2, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट -1 + 3, सो आंसर विल बी 3, 2। ठीक है, एंड दीज आर सम वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी होती है a + b b + a के बराबर होता है, इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है a b c, अगर तीनों के ऑर्डर सेम है तो a b c को पहले b + c को ऐड कर लो फिर a को ऐड किया, या फिर पहले a + b को करो फिर c को ऐड कर लिया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है अगर मैंने k को स्केलर लिया, k × a + b हो जाता है k × a + k × b, एंड नेक्स्ट आ जाता है k + m × a इज ka + ma, तो यहाँ पे हो गया एडिशन खत्म। अब जैसे हमने एडिशन किया था सिमिलरली हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो आपने एडिशन में किया सबको सेम टू सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, जैसे एडिशन में ऐड करें तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो इफ दिस इज a दिस इज b, हमें दिख रहा है a का ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर भी है 2 × 2, तो आंसर का ऑर्डर भी हमारे पास 2 × 2 ही होने वाला है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 - -1, 3 - 0, 5 - 2, 2 - 3, यू विल गेट योर आंसर। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई स्केलर होता है मतलब कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास होता है, वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैट्रिक्स है और मेरे पास स्केलर है 3, तो 3 × a कितना होगा, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 0, 3। एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। सपोज A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × n, B मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n × p, तो ये मल्टीप्लाई तभी होंगे अगर ये वाला n और ये वाला n सेम हो गए, ठीक है, और अगर दोनों सेम हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा m × p, तो मतलब A का पहला वाला नंबर देख लो, B का लास्ट वाला नंबर, तो ये वाले नंबर्स इसके ऑर्डर बन जाएंगे प्रोडक्ट करने के बाद। प्रोडक्ट कैसे करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज मेरे पास A ये मैट्रिक्स है, दिस इज 1 × 2 और B कितना है 2 × 2, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो देखो A का ऑर्डर है 1 × 2, B का ऑर्डर है 2 × 2, हमें दिख रहा है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है, तो हाँ जी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो आंसर का ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर का ऑर्डर होगा 1 × 2, ठीक है। सो हमारे पास आंसर का ऑर्डर होगा 1 × 2। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एकदम सिंपली पहले वाले मैट्रिक्स के रो को लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे, तो हमारे पास आया -1 1 और यहाँ पे आया है 2 1। देखो कैसे करना है, -1 × 2 करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, 1 × 1 करोगे, ठीक है। तो -1 × 2 + 1 × 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट तो बन गया, सेकेंड एलिमेंट के लिए इसका पहला रो लेंगे लेकिन इसका दूसरा कॉलम लेंगे, तो आएगा -1 × 3 + 1 × 0, यहाँ पे रखा, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर आप देखो A × B तो हो गया, क्या B × A पॉसिबल है, तो देखो B का जो ऑर्डर है वो है 2 × 2, जो A का ऑर्डर है वो है 1 × 2। अगर इसका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता तो ये 2 और ये 1 सेम होना चाहिए ना, बट ये तो सेम नहीं है, सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या मिला कि हालांकि A × B पॉसिबल है लेकिन B × A पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि A × B B × A के बराबर हो जाए, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में A B B A के बराबर होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे हम नंबर्स के साथ करते हैं ना कि 2 ले लिया 3 ले लिया, 2 × 3 3 × t 2 के बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में सिंपली जो रो होती है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम होता है उसको रो बना दिया,
ठीक है। तो एक मैट्रिक्स जिसका नाम ए है, तो ए का ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं हम, सिंपली ए डैश से, या फिर कुछ कुछ बुक्स में ए की पावर टी भी लिखा होता है, दोनों ए के ट्रांसपोज के ही सिंबल्स हैं। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है तो ट्रांसपोज में क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा ऑर्डर, मतलब n क्रॉस m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 - 2, तो ए डैश कितना होगा 1 - 2, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। दैट्स इट। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करो तो ए आ जाता है, स्केलर टाइम्स ए का ट्रांसपोज किया तो स्केलर, और फिर आ जाता है ए का ट्रांसपोज। ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज अच्छा है, अलग अलग चला जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और ए बी ट्रांसपोज, ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर ए इंटू बी का साथ में ट्रांसपोज लिया तो पहले आएगा बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा ए का ट्रांसपोज, ठीक है, पहले बी का फिर ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बेसिस पर हमारे जो मैट्रिक्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिंपली अगर आपने ये ट्रांसपोज लिया और वो ए के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और अगर ए ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस से आ गया तो मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम में भी हमें देखने को मिल सकता है। एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर 1/2 ए प्लस ए डैश होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 1/2 ए माइनस ए डैश हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल्सो हमें याद रखना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा हमेशा जीरो होती है। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स दिखे जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो तो क्लियरली बता देना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एंट्रीज, यहाँ पे एंट्रीज होगा, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। नेक्स्ट आ जाता है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी को या फिर बी इंटू ए किया और वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो B है वो A का इनवर्स है, एंड उल्टा भी ट्रू होता है, A इज इनवर्स ऑफ B। ऑल्सो अगर A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A किया तो हमारे पास वापस A मैट्रिक्स आ जाता है। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोग को माइंड मैप की सीरीज पसंद आई होगी। ऑल्सो अगर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम ऑलरेडी लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए इसी चैनल पे, तो जल्दी से लाइव वाले सेक्शन में क्लिक करो, एंड जो मेरा वीडियो आने वाला है, जो मेरा सेशन आने वाला है, उस पर नोटिफिकेशन बेल को, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं हम अगले माइंड मैप की सीरीज में। चिल्लान की स्टडीइंग की फास्ट लिंक चेक किया। थैंक यू।